जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। बहुत आज का हमारा क्लास क्या है, क्लोज टेस्ट का है। आप हो CHSL के एक बहुत ही अच्छे और उम्दा स्टूडेंट, और ये हमें पता है और किसी को पता हो या नहीं हो। क्वेश्चन आप देखिए, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। इसको ऐसे मारेंगे और उधर चला जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि सुपरस्टिशन इज, ऑप्शन क्या है पहला वाला में, देखिए ऑप्शन क्या है कि सुपरस्टिशन इज, हम दो ऑप्शन देंगे, ठीक है। ये जो मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, तो अभी तो जब हम शूट कर रहे हैं दिसंबर है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी या मार्च तक दिखा रहा है नोटिफिकेशन के हिसाब से कि एग्जाम होगा 2023 में। तो ये जो हमारा बैच है ये बहुत ही उम्दा बैच है और आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। इंग्लिश में आपके पूरे नंबर्स आएंगे। सुपरस्टिशन इज, हाँ एक क्या था ऑप्शन है, एक है बिलीफ और एक है बिलीव। पहला वाला जो है ऑप्शन, उसमें क्या है कि सुपरस्टिशन इज क्या होगा बताइए, बिलीफ होगा कि बिलीव होगा। कि सुपरस्टिशन इज बिलीफ और बिलीव। तो पहली बात कि बिलीव क्या होता है, नाउन होता है। बिलीव क्या होता है, वर्ब होता है। तो हमें वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, नाउन की जरूरत है। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, आंसर क्या होगा हमारा, बिलीफ होगा, ठीक है। तो सुपरस्टिशन इज बिलीफ, ये एक क्या है, सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है, एक सॉरी बिलीफ है। देखिए याद रखिएगा, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। कितने लोग नजरअंदाज कर देते हैं, दोनों में फर्क होता है। ये नाउन है हमारा, तो हमें नाउन चाहिए यहाँ पे कि सुपरस्टिशन इज ए बिलीफ, तो क्या होगा, बिलीफ होगा। हाँ ठीक है, आगे बिलीफ इन, उसके बाद फिर है 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद क्या है ऑप्शन 2 नंबर में क्या भरना है, एक है एवरीथिंग, एक है समथिंग। एक है एवरीथिंग और एक है समथिंग। बताइए क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन में, क्या होगा कि सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन एवरीथिंग और समथिंग, इन समथिंग। किसी चीजों में सुपरस्टिशन लगता है हर जगह। मान लीजिए कोई इंसान है जिसे अंधविश्वास में बहुत विश्वास, कैसे काली बिल्ली रास्ता काट देगी तो वहीं पे रुक जाएंगे कि नहीं, काली बिल्ली रास्ता काटी तो रुको वरना लाइफ यहाँ डिस्ट्रॉय होने वाला है। आप भी उसमें कौन कौन सुपरस्टिशन में विश्वास रखता है, हमें कमेंट करेगा। उसको क्या सुपरस्टिशन है, उसे क्या अंधविश्वास है। यार क्रिकेट में कितने सारे लोग हैं, बात करते हैं क्या समथिंग, यहाँ पे समथिंग होगा क्योंकि कुछ चीजों में कहीं कहीं सुपरस्टिशन होता है ना कि एवरीथिंग, ठीक है। हम 2 ऑप्शन जानबूझ के दे रहे हैं, हर जगह नहीं दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग विच कैन और कैन नॉट। कैन है और एक है कैन नॉट। तो हम मिटाते हैं, आप बताइए, भरने की कोशिश करिए। पहली बात कि जब हम ऑप्शन लिख रहे हो तो आप जैसे ही हम ऑप्शन लिखें, कभी होता क्या यार, भूल जाते हैं हम लोग कि हाँ मतलब आंसर के लिए वेट करें, क्योंकि वेट करने से वैसे भी लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वैसे भी जैसे ही ऑप्शन लिखें, आप वीडियो पॉज कर दीजिए और वहां से क्या करिए, खुद से बताइए आंसर, आप खुद से बताइए। तो बताइए कैन होगा या कैन नॉट होगा, तो कैन नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द नेचर है, तो कैन नॉट होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट होगा। सुपरस्टिशन इज ए बिलीफ इन समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द, अब बताइए ऑफ नेचर है तो ऑफ के पहले हम ऑप्शन दे देते हैं, एक है लॉज और एक है मेथड्स। मेथड्स ऑफ नेचर होगा, ये लॉज ऑफ नेचर होगा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही वो लोग बढ़ा रहे हैं एसएससी वाले। आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि CHSL का जो नया नोटिफिकेशन है इसमें भी मेंस हो गया, मेंस में भी इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा हो गया, और CGL का ऑलरेडी है उसमें भी चेंज हुआ, उसमें भी सब जगह कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, ना कि वो कॉमन एरर्स वगैरह, वो तो है ही है, लेकिन थोड़ी में कोल्ड है, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या लॉज ऑफ नेचर होगा, ये मेथड्स ऑफ नेचर होगा। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन समझ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ, आपकी कितनी समझ है, बूझ है, लॉज ऑफ नेचर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक फ्रेज टाइप का है, लॉज ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के नियम के, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के नियम के अनुसार ये सब नहीं है, ये कुछ हटके है, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास जो भी है, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट बाय रिलीजन, मतलब ये धर्म और नेचर से बिल्कुल ही हटके चीज है जो अंधविश्वास है। अगला क्या है, एंड ऑल्सो नॉट बाय रिलीजन। उसके बाद है फॉर, 2 ऑप्शन देंगे, एक है इंस्टांस और एक है इंस्टेंस। बताइए क्या होगा, आप तब तक बताइए क्या होगा, क्योंकि यहां तक तो क्वेश्चन दिख रहा है, तो हो सकता है कितना बार हम फ्रेम से बाहर चले जा रहे हैं और मेरा स्माइल आपको ना दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे स्माइल देखने थोड़ी आए हैं। बताइए क्या होगा, इंस्टांस होगा या इंस्टेंस होगा।
फॉर, देखिए इंस्टांस का मतलब होता है, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, ठीक है। तो फॉर इंस्टांस का मतलब होगा उदाहरण के लिए। इंस्टेंस का मतलब होता है, कैसे इंस्टेंट आप पढ़ोगे, INSTINT, तो नहीं सॉरी उल्टा बता दी, इंसिस्ट होता है, इंसिस्ट, सॉरी वही सोचिए क्या बता रहे हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है कि वो जिद होता है, हट होता है, हिंदी में अगर समझे तो इंसिस्ट हट, तो वैसा ही ये भी कुछ वैसा ही है कि, तो फॉर इंस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता कि फॉर इंस्टांस होता है मतलब उदाहरण के लिए होता है, फॉर इंस्टांस, ये भी वैसे जिद है, हट है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। फॉर इंस्टांस अ सुपरस्टिशियस पर्सन बिलीव्स दैट अ ब्लैक कैट, ऑप्शन क्या है कि क्रॉसेज और क्रॉसिंग, ठीक है, बताइए क्रॉसेज और क्रॉसिंग, बताइए क्या होगा ऑप्शन इसमें। ब्लैक कैट क्रॉसेज हिज पाथ और क्रॉसिंग हिज पाथ विल ब्रिंग हिम, क्या होगा बताइए। हम क्या बोल रहे थे कि क्रिकेटर्स में बहुत सारे सुपरस्टिशन, जैसे वो गंभीर, शायद गौतम गंभीर ऐसा बोले थे कि वो स्टेडियम में जाने से पहले अपना बायां पैर आगे रखते हैं, शायद वो गौतम गंभीर है या सचिन तेंदुलकर है, हम कंफर्म नहीं है, आप बता सकते हो, आप हमें कमेंट करिए, बताइए कौन है। और ऐसा कोई किसी का सुपरस्टिशन आप जानते हो, किसी सुपरस्टिशियस आदमी को, तो कुछ बताओ यार, आप भी बताओ हमें। क्रॉसिंग होगा, क्यों क्रॉसिंग होगा, क्योंकि हमें एक क्या चाहिए इसके साथ में, बगल में रखना है इसको। देखिए क्या है कि सुपरस्टिशियस पर्सन बिलीव्स दैट अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग हिज पाथ, जब ब्लैक कैट क्रॉस कर रहा है उसका पाथ को, ठीक है, तो वहां पे ब्लैक कैट क्रॉसेज नहीं होगा, आप वहां पे टेंस ना लगाए, आप टेंस लगा रहे होंगे लेकिन टेंस वहां नहीं लगेगा, क्रॉसिंग होगा, ठीक है। एक क्रॉस करते हुए, हम ऐसे दिखाना, एक क्रॉस करते हुए, आपको मैंने पढ़ाया ना, जीवन पढ़ा आपको मैंने, फिर भी हम एक अच्छा से टॉपिक पढ़ाएंगे, आप समझिए वहां पे क्रॉसिंग होगा, एक क्रॉस करते हुए, मतलब एक क्रॉस करते हुए कैट को वो लोग विल ब्रिंग हिम। अब बताइए ब्रिंग हिम के बाद हम लिख देते हैं क्या है ब्रिंग हिम, विल ब्रिंग हिम फॉर्चून और मिसफॉर्चून, बताइए, ये तो खैर आपको पता होगा, फॉर्चून और मिसफॉर्चून, हाँ बताइए क्या होगा। कि सुपरस्टिशियस पर्सन बिलीव दैट अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग हिज पाथ विल ब्रिंग हिम, अगर कोई सुपरस्टिशियस आदमी देख लेता है, विश्वास करता है कि अगर एक कोई ब्लैक कैट है, काली बिल्ली अगर रास्ता काट रही है, इसका मतलब वो विल ब्रिंग हिम, मतलब उसके लिए विल ब्रिंग हिम मिसफॉर्चून, वो क्या लाएगी उसके लिए, मिसफॉर्चून लाएगी। मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है, बुरा वक्त, क्या बोलते हैं वो, बैड लक, बैड लक, जो भी एग्जैक्टली इसका मतलब वही है। मिसफॉर्चून, फॉर्चून मतलब होता है वही किस्मत, और ये बुरा किस्मत लाएगी, एग्जैक्टली कितना पर एग्जैक्टली नहीं आ पाता है, खैर। इन ब्राजील, आगे एक इन ब्राजील फॉर इंस्टांस, फिर देखिए फॉर इंस्टांस दिया, एक तो आंसर खुद दे दिया है, फॉर इंस्टांस आपको दिख रहा है, और एक क्वेश्चन भी आप पीछे में पूछा है कि फॉर क्या होगा, इंस्टेंट होगा या इंस्टांस होगा। तो फॉर इंस्टांस मेनी पीपल बिलीव दैट अ पर्सन कैन बी हार्म्ड और इवन किल्ड बाय, बहुत लोग मानते हैं कि कोई एक आदमी मर सकता है और या फिर हार्म हो सकता है, उसे नुकसान हो सकती है बाय, अब आगे बताइए क्या होगा। निडल है ना, निडल, उसके पहले ऑप्शन है स्टिकिंग निडल होगा या पुशिंग निडल होगा, पुलिंग निडल होगा या ड्रॉइंग निडल होगा। आप सुन लो एक बार फिर से, इतना लिखेंगे वक्त लगेगा, लिख देते हैं दो, हम दो लिख देते हैं, वैसे बोले क्या है कि स्टिकिंग, पुलिंग, ड्रॉइंग और पुशिंग, ठीक है। ऑप्शन इसमें से दो है जो आपको, आपका जो केबीसी का 50-50 कर दिया जाता है, और दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और ऑप्शन बचते हैं एक स्टिकिंग और एक है पुशिंग। बताइए निडल क्या होगा, निडल अगर किसी, हम लोग क्या लिखा आगे, पपेट, निडल्स इन ए पपेट, पपेट बोलते हैं वो छोटे बच्चे खेलते हैं शायद, वो भी पपेट है, पपेट तो बहुत कुछ होता है, पपेट उसको भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को यूज करना एक एफिजी की तरह, एक डमी की तरह, क्या बोलते हैं, पुतला की तरह, तो पुतला भी हो सकता है, पपेट का पुतला ही लीजिए समझिए। तो स्टिकिंग क्या होगा कि इन ब्राजील फॉर इंस्टांस मेनी पीपल बिलीव दैट अ पर्सन कैन बी हार्म्ड और इवन किल्ड बाय पुशिंग निडल्स इन पॉकेट होगा, और स्टिकिंग निडल्स होगा। तो आपको बता दें कि स्टिकिंग निडल्स होता है, आप याद रखना, ठीक है, किसी में सुई चुभोना का स्टिक निडल होगा, ठीक है, स्टिकिंग निडल होगा, ठीक है, स्टिक निडल्स, नॉट पुशिंग होगा, ठीक है। आप ये इतना याद रखें कि स्टिक निडल ही होते हैं। क्या बोल रहा था कि ब्राजील में, ऐसा बता रहा था कि ब्राजील में ऐसा सुपरस्टिशन है कि, उदाहरण के लिए बता रहा था कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी पुतला में अगर सुई आप चुभोगे तो आप मर भी सकते हो और आपको नुकसान हो सकता है, खैर। हाँ तो क्या हमारा कि इवन किल्ड बाय स्टिकिंग निडल्स इन अ पपेट विच
और विच के बाद क्या ऑप्शन हमारा, एक पॉइंट्स है कि रिप्रेजेंट्स है। विच क्या होगा, विच रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू बी बिलीव और विच पॉइंट्स द पर्सन टू बी बिलीव। तो पॉइंट्स नहीं होगा, क्या होगा हमारा, रिप्रेजेंट्स होगा। ठीक है, क्या होगा, रिप्रेजेंट्स होगा कि नीडल्स इन द पपेट विच रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू बी हार्म्ड। वो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है कि द पर्सन टू बी हार्म, मतलब वो जो आदमी है जिसने सुई चुभोया है वो अब उसको कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। उसके बाद लास्ट क्या है कि द पर्सन टू बी हार्म, दिस इज कॉल्ड वुडू मैजिक। बढ़िया है, जब क्या है, जर्मन वाले, ब्राजील वाले, ब्राजीलियों बहुत बढ़िया कर रहे हो, वुडू मैजिक खेलो तुम लोग। पीपल हु डू नॉट बिलीव इन, लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें, क्या है कि एक है सच, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा यहां तक, मुझे नहीं पता कि यहां तक आता है यहां तक आता है, तो आपको पता होगा ना, वहां से बोलिए आप, जोर से हम सुन लेंगे। तो क्या है कि द पर्सन टू बी, हाँ दिस इज कॉल्ड वुडू मैजिक, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन सच थिंग्स होगा कि दिस, ऑप्शन 4 दिया है, चारों बताते हैं, सच, दिस, जस्ट और जस्ट है, एक जस्ट ले लीजिए, चलिए सच, दिस और जस्ट। तो जनरली आपको पता है कि सच के बाद नाउन आता है तो सच होगा, सच थिंग। और दिस इसलिए होगा, दीज हो सकता था कि हु डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं ना, तो दिस तो एक चीज के लिए आता है, तो दिस थिंग होगा, दिस थिंग्स नहीं होगा, दिस थिंग्स होगा। और जस्ट थिंग तो नहीं, जस्ट भी एक ही आदमी के लिए आता है, जस्ट क्या है कोई मतलब नहीं बनता, सच होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्लोज टेस्ट। अपना पूरा पढ़ ही लिया कब से, तो क्या होगा कि सच थिंग्स कंसीडर देम सुपरस्टिशन, हटाओ यार ये सब, हटा। तो एक जाने से पहले आपको एक अच्छा सा जानकारी पे छोड़े जाते हैं। एक शब्द क्या ही बोले, शब्द भी बोल सकते हैं, जानकारी भी बोल सकते हैं। देखिए जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि ब्रेक और ब्रेक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम यहां लिख दें, यहां क्वेश्चन ही आ जाएगा, यहां फिर से लिख देते हैं ब्रेक और ब्रेक। ये BREAK है और ये BRAKE है। ठीक है, BRAKE और BREAK। अब हम यहां पे आके खड़े हो जाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं, अब बोलिए उधर से क्या फटिए। खैर ये क्या है, क्वेश्चन देखिए आप, इस पे, इसमें अंतर क्या है, इसके लिए क्या डिफरेंसेस है इसमें, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, इसके लिए आप क्वेश्चन आप देख रहे होगे। आप तो हो CHSL के लड़के और CHSL के लड़के हो, तो आपका काम तो CHSL का ही क्वेश्चन देखना है, लेकिन ये बैंक PO का क्वेश्चन है, थोड़ा हट के देख लेते हैं मजा के लिए। जिंदगी बहुत ही बोरिंग नहीं जी जानी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या है कि क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, क्वेश्चन यहां पर रखे हैं, इसको हटा देते हैं आप, कोई काम तो इसका है नहीं। क्वेश्चन क्या है कि ही वॉज ड्राइविंग स्लोली डाउन द हाईवे, वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था हाईवे पे, व्हेन अ कैट रैन अक्रॉस एंड ही हैड टू ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन। क्या हुआ, क्या एक कैट रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक आना, अचानक मिलना। तो रन अक्रॉस एंड ही हैड टू ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन। तो यहां पे ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, आपको इतना पता होगा। और ये जो है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमको लग रहा है। तो ये ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, BREAK मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक करना आपको पता ही है। वैसे तो बहुत कुछ टूटता है, अगर इसके नीचे हम अप लगा दें तो क्या टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। ये BRAKE है, ये क्या है हमारा, वो गाड़ी वाला ब्रेक, जो गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं वही है ये BRAKE। बहुत ही ईमानदारी से तैयारी करेंगे हम लोग इसमें, बहुत ही ईमानदारी से तैयारी करेंगे। जाने से पहले एक शायरी याद आ रहा है, याद कर रहा है, बनाया है हम ही, कि बहुत हुआ व्हाट्सएप इंस्टा, बहुत हुआ व्हाट्सएप इंस्टा, अब अपने चैट को साफ करो। बहुत हुआ व्हाट्सएप इंस्टा, अपने चैट को अब साफ करो। और 3 महीना में CHSL है, रास्ता नापो और माफ करो। ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।